तो आज हम नरेंद्र मेहता के कार्यालय के बाहर मौजूद हैं। जिस तरीके से पूरे देश में जैन समुदाय जो अहिंसा के मार्ग पे चलता है और सड़कों पर उतरा है, और अहिंसा के मार्ग पे चलने वाले जैन समुदाय को आखिर सड़कों पर क्यों उतरना पड़ा, क्यों सरकार को अहिंसा के रास्ते पे सड़कों पर उतर के चेतावनी देने पड़ रही है। मीरा भाईंदर में हजारों की संख्या में रैली निकली थी जैनियों की रविवार के दिन, उसमें मौजूद थे, और आजाद मैदान में लाखों की संख्या में जैन एकत्रित हुए थे। वहाँ भी नरेंद्र मेहता ने उपस्थिति जताई थी और वो भी जैन समुदाय से हैं। आइए जानते हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रकाश डालेंगे। देखिए, जैन समुदाय आप सभी जानते हैं कि एक शांतिप्रिय समाज है, अहिंसा के मार्ग पर चलने वाला है। ना उनके ब्लड में, ना उनके नेचर में आंदोलन या ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। वो आस्था और श्रद्धाओं में सभी बिलीव करते हैं, लेकिन जैन समाज की अपनी एक श्रद्धा और आस्था है। समेत शिखर जी जो तीर्थ स्थान है, और पालीताना में जो शत्रुंजय तीर्थ स्थान है, शत्रुंजय तीर्थ स्थान के ऊपर बहुत सारी दादागिरी हो रही है, अतिक्रमण हो रहा है। बार बार सरकार या वहाँ के प्रशासन को कहने के बाद भी कोई उसके अंदर बदलाव या सुधार नहीं। महात्माओं को अपशब्द कहना ये उचित नहीं। अब समेत शिखर जी जो तीर्थ स्थान है झारखंड के अंदर, अगर हम उसकी बात करते हैं तो एक वो प्राचीन काल का तीर्थ स्थान है। अनेक श्रद्धालु वहाँ पे आते हैं। जैनिज्म तो बड़ी संख्या में रहते हैं, लेकिन अदर देन द जैन भी वहाँ पे बहुत जन आते हैं, मानते हैं उनको। अब उस जगह को पर्यटन स्थल घोषित किया गया है, तो स्वाभाविक बात है कि एक बार पर्यटन घोषित करने के बाद वहाँ पे बहुत सारे टूरिज्म डेवलपमेंट होंगे, फिर वो होटल होगा, रेस्टोरेंट होंगे, खेल कूद की चीज़ें होंगी, सभी होगी। तो असामाजिक तत्व का भी वहाँ आना जाना होगा, मांसाहार का सेवन होगा, कांदा लहसुन का सेवन होगा, फिर अलग अलग लड़के यूथ ये सभी आएंगे जो उसी आस्था को ठेस पहुँचाता है। और जैन समुदाय नहीं चाहता है कि जो पवित्र स्थान है उसके इर्द गिर्द में इस तरह की कोई भी बातें हो। और इस विषय के ऊपर कई समय से ये लेटर देना, उनसे मिलना चल रहा है, लेकिन फिर भी इसके अंदर कठोर कोई निर्णय सरकार ने उठाया नहीं। तो हम चाहते हैं कि झारखंड की स्थिति का टूरिज्म है उसे कैंसिल किया जाए और उसकी पवित्रता की गरिमा बढ़ाई जाए। हालांकि उसके अंदर सुधार ना करे। बहुत जन माइनिंग का इलीगली काम कर रहे हैं, वहाँ पे अतिक्रमण कर रहे हैं, झोपड़े बन रहे हैं, जगह का अतिक्रमण कर रहे हैं। इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि टूरिज्म क्षेत्र होना चाहिए। और शत्रुंजय के ऊपर भी जो भी लॉ एंड ऑर्डर की जो थोड़ी बहुत समस्या है उसके अंदर सुधारना करना चाहिए। इस विषय के ऊपर पिछले 15 दिनों से विभिन्न क्षेत्र के अंदर आंदोलन तो नहीं कहूँगा मैं, एक अहिंसा रैली निकाली जा रही है ताकि सरकार तक ये बात पहुँचे कि हम बहुत ही गंभीर है इस विषय के ऊपर, हमारी आस्था और भावनाओं को बहुत ठेस पहुँच रही है। तो आप इसके अंदर जल्द से जल्द कोई निर्णय ले और इस टूरिज्म को कैंसिल करें, और शत्रुंजय तीर्थ जो पालीताना गुजरात में है वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था करे, जो असामाजिक तत्व है उनको शिक्षा दे। और मैंने देखा कि झारखंड सरकार की केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार को निवेदन किया है, पत्र दिया है, कमेटी बना के स्थगिति दी। लेकिन ठीक है, मैं मानता हूँ कि सरकार की एक कार्यशैली एक दिन में ऐसे नहीं बदलता है। हमारा पूरा विश्वास है कि सरकार जैन समाज की भावनाओं को समझेगी और इसे रद्द करेगी। लेकिन इस तरह के लेटर से जैन समाज अब शांत बैठने वाला नहीं, क्योंकि पिछले 2-3 साल से हम यही सुनते आ रहे हैं। अब हमें इससे अंत चाहिए। ये टूरिज्म क्षेत्र जो डिक्लेयर किया है उसे कैंसिल करें। झारखंड बहुत बड़ा राज्य है, उस राज्य के अंदर अपने हिसाब से और कहीं टूरिज्म क्षेत्र डिक्लेयर करें, लेकिन वो जो पवित्र पहाड़ी है वहाँ से टूरिज्म क्षेत्र जब तक रद्द नहीं होगा, और रद्द करने के लिए नोटिफिकेशन ही GR निकाल, गैजेट निकाल, कैंसिल ही करना पड़ेगा। कि एक नोटिफिकेशन ऑलरेडी निकला है तो उसे लेटर के माध्यम से रद्द नहीं किया जा सकता है, उसे नियमानुसार ही रद्द करना होगा। तो इसलिए हमारी लड़ाई चालू है। अभी हमने शांति से सरकार को मौका दिया है, सरकार किसी की भी हो, लेकिन अगर इसके अंदर अगर सरकार ने अपना निर्णय नहीं बदला या प्रशासन ने अपना निर्णय नहीं बदला तो जैन समाज लगातार इसी तरह से अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए अपना विरोध प्रदर्शन करते रहेगा।